आज के लिए एक अहम मैसेज है कि अगर सभी लोग लीडर से लेके मेंबर से लेके सभी लोग कम से कम मॉर्निंग से लेकर अभी तक मेरे पास 450 से 500 मैसेज व्हाट्सएप मैसेज और उतने ही कॉल भी आए हैं जो मैं रिसीव भी नहीं कर पाया। काफी लोगों का कॉल नहीं रिसीव कर पाया, तो उसके लिए तो पहले मैं आंसर नहीं दे पाया और कॉल रिसीव नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। देखिए, एक छोटी सी चीज हो गई और आपने फोन पे फोन और मैसेज पे मैसेज सीनियरों को देना स्टार्ट कर दिया, तो आप जरा सोचिए कि हम कहाँ जाए। ठीक है ना, हम कहीं नहीं जाते। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास जब आते हैं तो हम ये नहीं कहते आपको कि रुकिए हम मैनेजमेंट से बात करके पूछते फिर आपसे बात करते। हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हमारा कंपनी है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, हम कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। जीरो से यहाँ तक की जर्नी को हमने देखा है। आप सभी लोग रोज की रोज मीटिंग अटेंड करते हो, फिर भी अगर कोई छोटी सी चीज हो जाती है और डाउन से अगर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इतना हिचकिचा क्यों जाते हो, इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो, आप क्यों आंसर नहीं दे पाते? इसका एक ही कारण है कि आप इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, आप किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, किसी भी बात के लिए आप किसी से बंधना नहीं चाहते। आपको डर सता रहा है कि अब मैं कुछ बोलूंगा तो शायद वो गलत हो जाएगा, तो लोग मुझे गलत साबित कर देंगे या मुझे गालियां देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप सही है, सही स्टडी किया है और आपने सही वक्तव्य दिया है तो कोई आपको गाली नहीं देगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, इस बार जो हो गया हो गया, लेकिन कृपया आगे बहुत सारी अपडेट आने वाली है, तो आप संयम बनाए रखें। ठीक है ना। अभी आज की बात अगर मैं करूं तो पिछले 3 हफ्तों से ऑलमोस्ट ये स्टेटस चल रहा था, आपको भी पता होगा 15 तारीख को, और जो अपना एडवर्टाइजमेंट का डेमो चालू होने वाला था, पायलट प्रोजेक्ट, वो 10 दिन के लिए लंबा हो गया था, पोस्टपोन हो गया था 26 तारीख तक। उस समय इंटरनेशनल मीटिंग में मिस्टर अरुण सर ने बताया था कि ऑलमोस्ट कुछ हैकर्स लोगों ने किसी के आईडी से अलग अलग चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वाउचर्स खरीदे हैं और वो कम कीमत में मार्केट में बेचे हैं, और कुछ फ्रॉड हुआ है हैकर्स लोगों की वजह से। हैकर्स मतलब बहुत बड़े हैकर्स नहीं, ये अपने बीच के ही कुछ हैकर्स है, कुछ लीडर। ठीक है, जिनके पास आईडी पासवर्ड मिल गया तो उनके थ्रू उन्होंने वाउचर चोरी करके किए हैं, और ऐसे करीबन 1.9 मिलियन का चोरी हुआ है, 1.9 मिलियन यूरो का चोरी हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ऐसा न्यूज़लेटर में भी बताया गया था। आपके पास वो न्यूज़लेटर अभी भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और उसमें कहा गया था जब मीटिंग हुई थी कि ये जो उस समय 2 लाख बैलेंस थे काउंटडाउन, और कहा गया था अगर ये जितने भी फ्रॉड, जितने भी वाउचर यूज हुए हैं, अगर ये जैसे जैसे आईडी पता चलती है तो ये सभी आईडी डिलीट कर दी जाएगी या रेड कर दी जाएगी, क्योंकि फ्रॉड वाउचर से किया गया है। इसीलिए जैसे जैसे वो रेड होगी तो वैसे वैसे ऐसे 1.9 यानी कि 1,90,000 करीब वाउचर से जो यूज हुआ है, वो 1.9 यानी कि 1,90,000 आईडिया डिलीट हो जाएगी, तो वापस वो रेड आईडी में आ जाएगी। इसीलिए जो काउंटडाउन अभी 2 लाख है वो करीबन 4 लाख तक पहुंच सकता है, यानी कि 3,90,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन आप सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, 4 लाख वाउचर वो ले रहे हैं और उसके काफी हद तक पेमेंट कर चुके हैं। जैसे ही फुल पेमेंट हो जाएगा, वाउचर पूरे ट्रांसफर हो जाएगा नोटरी अप्रूवल को, जैसे पेमेंट चला जाएगा तो ये 4 लाख जो काउंटडाउन दिखाएगा वो भी जीरो हो जाएगा। अभी वो बात को हो गए सिर्फ 2 हफ्ते, और आज कुछ अगर टेक्निकली ऐसा हुआ है कि 11,000 काउंटडाउन अप हो गया है, 178 था और 189 हो गया मॉर्निंग में। तो लोगों ने इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया, ये बात सच ही नहीं रही है। मैंने तो सभी जितने लोगों को मैं मैसेज दे पाया, मैंने उनको बोला अभी तो 11,000 ही पड़ा है, 1,90,000 पड़ने वाला है, क्या करोगे आप लोग? ठीक है, जब आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हो और वो कंपनी पूरी शिद्दत से आप लोगों के लिए काम करती है और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए सोच रही है, और उस समय अगर उनके साथ में फ्रॉड होता है और इस तरह से ऑलरेडी उन्होंने न्यूज़लेटर के जरिए बात किया है, उसके बावजूद अगर लीडर लोग ये चीज कहते हैं तो ये गलत बात होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर वो होगा कि ये 11,000 क्यों बढ़ा है, और 1,90,000 है तो 11,000 हो गया तो 1,80,000 तक और बढ़ सकता है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर काउंटडाउन जीरो होने के बाद में सब कुछ होना था तो हमारे पास ईहा का प्लेटफॉर्म नहीं आता था। ये बात समझ लीजिए, अप्रैल से सभी कुछ टाइम पे हो रहा है। ठीक है,
20 अप्रैल को जब कहा गया था कि मैगजीन लॉन्च होगी, तो मैगजीन लॉन्च हो चुकी है। 26 को यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो हो गया है। उसी न्यूज़लेटर में कहा गया है कि कमिंग वीक में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। उसी न्यूज़लेटर में कहा गया है कि 10 तारीख तक रेड आईडी को शेयर्स मिलेंगे, उसके बाद में शेयर 0 हो जाएंगे, तो वो भी होगा। ठीक है। और अगर ये डेमो प्रोजेक्ट कमिंग वीक में अगर स्टार्ट होता है, उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं आती है, तो डेफिनेटली हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके एड इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए पेशेंस बनाए रखना चाहिए। कोई भी कुछ भी न्यूज आती है तो तुरंत पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आपको उतना तो भरोसा होना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फिर क्या फायदा है हम लोग रोज रोज यहाँ पे मीटिंग ले और आपको पॉजिटिव करें, और पॉजिटिव नहीं कर रहे तो हम लोग प्रूफ के साथ में पॉजिटिव कर रहे हैं, आपको प्रूफ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। जब आपको पता है कि 6 सरोवर कंपनी ने लिया है, यहाँ का प्लेटफॉर्म का भी खुद का 4 सरोवर है, तो इतना सारा कंपनी सब कर रही है, 6 कंट्री में अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर रही है, ऑफिस ओपन कर रही है लॉन्चिंग से पहले। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप लोगों तक सर्विस पहुंचने के लिए ही हो रहे हैं। और उसमें अगर कोई टेक्निकल इशू आती है और थोड़ा बहुत लेट भी होता है, तो हमें उसको वेट करना चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आगे से आप लोग संयम बरतेंगे और आगे से सही तरीके से काम करेंगे। कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। जो इंटीग्रेशन का काम बहुत पूरी जोर से चल रहा है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जरूर होगा, लेट जरूर हो रहा है, लेकिन छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। करीबन 70 लाख से भी ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और सभी का डेटा इस प्लेटफॉर्म से कहीं पे भी गलती से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्लो एंड स्टडी हो रही है, ताकि आगे किसी को दिक्कत ना आए और इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीजें हो रही है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे भविष्य की अच्छाई के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया और परसों कुछ प्रॉब्लम हो गया, बंद हो गया, तो यही सारे लोग, जो लोग एडवर्टाइजमेंट से जितने खुश होंगे ना, उतने ही आपको दुखी करेंगे, कि आपको परेशान कर देंगे कि क्या 2 दिन भी नहीं चला पाए, 2 हफ्ते भी नहीं चला पाए और टेक्निकल इशू है। ऐसा था तो पहले ही सब कुछ चेक करके बाद में चालू करना चाहिए था, यही लोग बोलेंगे। और अभी अगर वो टेक्निकल इशू को अगर सामने आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो यही लोग अभी गाली भी दे रहे कि डेट पे डेट दे रहे। तो ये सारी चीजें देखिए, सिक्के की 2 बाजू है, होती रहेगी, लेकिन हमें संयम बरत के आगे बढ़ना है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, ये जो वक्त है ना, ये देखने का नहीं, ये काउंटडाउन 0 हो गया या बढ़ गया या कुछ हो गया, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये करने की जरूरत है, आपके डायरेक्ट में कितनी रेड आईडी है उसको पहले कवर कीजिए और उसका शेयर्स एक्वायर कीजिए। और ऐसे जैसे कल भी बात किया गया था, आज भी कन्नन जी ने भी बात किया, विशल जी ने भी कल बात किया था, और मेरे पास भी समझो 1000 लोगों ने 200 लोगों का भी अगर रेड आईडी अपने टीम में है, और 200 लोगों का भी रेड आईडी 10 तारीख के पहले अगर एक्टिव करवा दिया, तो 2 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो क्या हम सब मिलके 1000 आईडी जो रेड है हमारे टीम में, उसमें से 200 आईडी एक्टिवेट नहीं करवा सकते 10 तारीख को? काउंटडाउन वैसे भी 0 हो जाएगा। डरने की कौन सी बात है? बात ये आती है कि आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का घर में 7000 का दिया जलाते हो, ये बात आती है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतने लोगों को ज्वाइन करके इतना कमाना है। आपको ये सोचना है कि कंपनी स्टार्ट होने के बाद में कितने लोगों के घर में, कितने गरीब लोगों के घर में अपने 7000 का दिया जलाए, जिससे इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस पैनिक पीरियड में, जहां पे जॉब भी नहीं है, उस समय आप किसी को 7000 की मदद कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है।